बंगाल में लोग अपने स्टेट के लिए तो एक की रिक्वायरमेंट पूरी कर ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ से दूसरे स्टेट्स में भी एग्स का सप्लाई हो रहा है। बंगाल जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है कि अगर मैं ये कहूँ कि कुछ दिनों के बाद बंगाल जो है हमारा एक बास्केट बन जाए तो ये कोई गलत नहीं होगा। 60 के दशक में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जो किसान देश के प्रत्येक नागरिक को अन्न प्रदान करता है, उसके उत्थान को ही सरकार का लक्ष्य बताया गया था। लेकिन किसानों की आर्थिक समस्याओं के समाधान में सरकार वास्तव में कितनी सकारात्मक भूमिका निभा पाई है? इंडिया पोल्ट्री न्यूज के आज के एपिसोड में दर्शक मित्रों का स्वागत है। पोल्ट्री उद्योग से जुड़ी विभिन्न जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित हैं आपके समक्ष। अन्य उद्योगों की तरह पोल्ट्री उद्योग में भी किसान आर्थिक संकट का सामना करते हैं, विशेष रूप से लेयर फार्म की स्थापना के समय, जहां प्रारंभिक निवेश की राशि अत्यधिक होती है। अधिकांश बैकयार्ड फार्मर कम लाभ के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ओर झुक जाते हैं। जोखिमपूर्ण पोल्ट्री के क्षेत्र में वित्तीय संस्थान भी ऋण देने में अनिच्छुक रहते हैं। क्या किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ केवल राजनीतिक मंचों तक ही सीमित है? किसानों को आश्वासन दे रहा है भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। पोल्ट्री उद्योग के विभिन्न सेगमेंट में कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान कर उद्योगपतियों के लिए यह बैंक एक कल्पतरु के रूप में सामने आया है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर राहुल शंकर ने पोल्ट्री न्यूज के कैमरे के सामने अपने विचार शेयर किए। आप लोगों का स्ट्रेस एरिया वेस्ट बंगाल ही क्यों है? एक्चुअली बंगाल में एग्स की खपत बहुत अच्छी है। नियर बाय जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहाँ भी एग्स का खपत बहुत ज़्यादा है। तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बन के उभरा है बंगाल के लिए ये पोल्ट्री, जिसमें कि बंगाल में लोग अपने स्टेट के लिए तो एग की रिक्वायरमेंट पूरी कर ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ से दूसरे स्टेट्स में भी एग्स का सप्लाई हो रहा है। बंगाल जिस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा है कि अगर मैं ये कहूँ कि कुछ दिनों के बाद बंगाल जो है हमारा एक बास्केट बन जाए तो ये कोई गलत नहीं होगा। और इसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका जो है हमारे पश्चिम मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट की होगी, जहाँ पे ये बिजनेस बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि इस व्यवसाय को सही से समझा जाए, सही से किया जाए, सही तकनीक का इस्तेमाल किया जाए और इसको ग्रो किया जाए, ताकि सरकार को और भी अच्छी सब्सिडी की योजनाएं लानी चाहिए, क्योंकि ये उभरता हुआ एक बिजनेस है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि कुछ ही दिनों में बंगाल डेफिनेटली पूरे भारत में सबसे बड़ा जो है एग का प्रोड्यूसर स्टेट बन जाएगा। आप लोगों का बैंक का सबसे ज़्यादा यूएसपी क्या है, स्पेशलिटी अदर बैंक से? देखिए, पंजाब नेशनल बैंक जैसा कि आप जानते हैं देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। हमारे पास जो हमारा पोल्ट्री का एक स्पेसिफिक स्कीम है पंजाब नेशनल के बैंक के पास, जो मैं ये कह सकता हूँ कि इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है। अकॉर्डिंगली इसके अंदर में हम जो है बहुत ही अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं कस्टमर को, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडस्ट्री में बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नंबर 1। नंबर 2, हम जल्द से जल्द इमीडिएट बेसिस पे प्रपोजल को सैंक्शन करने में बिलीव रखते हैं। इसके साथ साथ जो इसका प्रोसेसिंग फ़ी होता है, जो इसमें डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होता है, वो भी बहुत ही रियायती दर पे हमारे यहाँ लिया जाता है, ताकि इसका फ़ायदा हर कोई ले सके। हम चाहेंगे आपके माध्यम से ये कन्वे करना कि अगर आप कोई पोल्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं तो आप प्लीज़ हमारे पंजाब नेशनल बैंक के किसी भी नज़दीकी शाखा में संपर्क करें। संपर्क करने के बाद अगर आपका प्रोजेक्ट वाइबल है और अच्छा है और डुएबल है, तो हम आपको एश्योर करते हैं कि हम आपको एक बहुत ही अच्छा जो है ब्याज दर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही कम और रियायती दर पे प्रोसेसिंग फ़ी और बहुत त्वरित प्रोसेसिंग का कमिटमेंट करते हैं। हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट लगभग 40% का सब्सिडी देते हैं, जो एनिमल हस्बेंड्री है उसमें क्यों नहीं देते? नहीं,
ऐसा मैडम कि एनिमल हस्बेंड्री में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की AHIDF के अंदर में जो भी स्कीम्स है, जो फंडिंग होती है, उसमें भी सब्सिडी का प्रावधान है और उसके अंदर भी सब्सिडी मिलता है। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंदर में हर बैंक को फंडिंग करने के लिए स्वीकृत किया गया है और इसके अंदर में पोल्ट्री सेटअप भी आता है, साथ ही साथ मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स भी इसके अंदर में आते हैं, चिकन प्रोसेसिंग यूनिट्स भी इसके अंदर में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर में सब्सिडी नहीं मिलता है, सब्सिडी मिलता है मैम। इसके लिए आपको उद्यम मित्र पोर्टल होता है, उसके थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। सर्टेन कंडीशंस हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं इस सब्सिडी को पाने के लिए। अकॉर्डिंगली सब्सिडी का प्रावधान है। अगर किसी का सिविल रिकॉर्ड खराब हो और सिविल ना ही हो तो उन लोगों के लिए बैंक की क्या नीति है? अगर किसी भी व्यक्ति विशेष को या किसी फॉर्म्स को, कंपनी को अगर लोन चाहिए तो उसको अपना सिविल अच्छा रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अच्छा सिविल नहीं है तो क्या होता है, वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में बताता है और अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री सही नहीं है तो आपको फंड्स की अवेलेबिलिटी होने में भी बैंक से दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए सिविल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको इजीली फंडिंग्स अवेलेबल हो पाए डिफरेंट बैंकों के पास से। डेयर फार्म में ऋण देने वाले से पहले से माने किन किन विषय पर विचार करना चाहिए? हम किसी भी प्रपोजल को देखने से पहले ये देखते हैं कि जो पोल्ट्री स्टार्ट करने वाला है उसको क्या एक्सपीरियंस है या उसके साथ किस तरह के लोग जुड़े हुए हैं जिनको पोल्ट्री के बारे में अनुभव है। नंबर 2, स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट देखते हैं, क्या करना चाह रहा है बंदा। वो लेयर करना चाहता है, वो बॉयलर फार्म चलाना चाहता है, वो हैचरी करना चाहता है। ऑल्दो कि अभी पश्चिम मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में हैचरी बहुत बड़े पैमाने पे एक बिजनेस प्रोफाइल नहीं बना है, बट लेयर और बॉयलर ये काफ़ी फॉर्म्स यहाँ पे काम कर रहे हैं इसमें और अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि जिस जगह वो सेटअप होने वाला है वो जगह कैसा है, वहाँ इस पोल्ट्री के लिए अनुकूल वातावरण है या नहीं है। इसके लिए जो स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स होते हैं, सपोज पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है, अदर ग्राम पंचायत का NOC है, ये सारी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं या नहीं हैं। उसके बाद ये देखा जाता है कि प्रोजेक्ट में जो बंदा है वो अपना मार्जिन कितना ला सकता है। ये सब 3-4 चीज़ें हैं जिसको देखने के बाद हम इस पर डिसाइड करते हैं कि हम इनको किस लेवल तक और कहाँ तक ऋण की सुविधा प्रदान कर सकते हैं और प्रोजेक्ट का अप्रूवल दे सकते हैं। पोल्ट्री उद्योग से जुड़ी ऐसी ही आकर्षक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।